आपको अनिल कपूर की नायक फिल्म याद है जिसमें किसी पोजीशन का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है बखूबी दिखाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक इस तरह से नायक फिल्म का जिक्र क्यों कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त रियल लाइफ की पॉलिटिक्स में जो कुछ भी हो रहा है उसे लोग रियल लाइफ से जोड़ कर देख रहे हैं। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और मुद्दे पर आते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से एक नेता काफी सुर्खियों में बने हुए, वो है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है लोग उसे नायक मूवी के एक सीन से जोड़कर देख रहे हैं। सत्यपाल मलिक के मामले को लोग मूवी के एक सीन से रिलेट करके देख रहे हैं जिसमें पांडुरंग नाम का कैरेक्टर एक दिन की सरकार की कार्रवाई के बाद हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। हाल ही में सीबीआई की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप में सत्यपाल मलिक समेत 6 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद सत्यपाल मलिक की तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गए और उनकी ये अचानक से तबीयत बिगड़ने को सीबीआई के एक्शन से जोड़ा जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब जांच के दायरे में आने के बाद किसी नेता की इस तरह से तबीयत बिगड़ी। इससे पहले भी कई बार ऐसा ही हुआ है। यहाँ जांच की आज नेता पर पड़ी और वह नेताजी सीधा अस्पताल में भर्ती। तो इससे पहले कब कब ऐसा हुआ है और वो कौन कौन से नेता हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। पहले शुरुआत सत्यपाल मलिक के मामले से ही करते हैं, बता देते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या। सीबीआई ने 22 मई 2025 को सत्यपाल मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उसी समय सत्यपाल मलिक ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वो 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत फिलहाल गंभीर है, जिसमें उनकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं और वो डायलिसिस पर। अब नेटिजन्स यानी सोशल मीडिया यूजर जो हैं वो इसे नायक मूवी से ही जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सत्यपाल मलिक ने नायक मूवी की याद दिला दी। तो किसी का कहना है कि जब सरकारी एजेंसी द्वारा कार्रवाई होती है तो चोरों का यही हाल होता है। ये कमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग इस तरीके के कमेंट्स उन्हीं की पोस्ट पर कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक की तरफ से जो पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया गया उसी पोस्ट के नीचे ये तमाम कमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के साथ भी हुआ था जब चारा घोटाले से जुड़े मामलों में खासकर 2018 में उन पर सीबीआई ईडी की जांच तेज हुई थी। तब वो रांची के रिम्स और दिल्ली के एम्स में भी भर्ती हुए थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर हृदय रोग और किडनी संबंधी समस्याएं सामने आई, जिसके बाद कहा जाने लगा कि लालू यादव जांच के दबाव में बीमारी का बहाना बना गए। वैसे तो लालू यादव इससे पहले भी कई मामलों में घिर चुके हैं, जिनमें से 2 बड़े मामले चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब केस था। इसके अलावा 2011 से 2013 के दौरान जब यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे तब सोनिया गांधी की भी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो विदेश में इलाज करने के लिए चली जाती हैं। ये खबरें उस वक्त चल रही थी। उनकी बीमारी की प्रकृति को लेकर आधिकारिक जानकारी कम थी, जिससे कई तरह की अटकलें लगी और उस वक्त यही कहा जा रहा था कि ये सब जो सोनिया गांधी कर रही हैं वो जांच से बचने की महज एक रणनीति है, क्योंकि भ्रष्टाचार के दरिया में गोते लगाती मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को शायद ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनका सारा भांडा फूट जाएगा। दरअसल 2011 से 2013 के दौरान सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के प्रमुख आरोप नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े थे। ये मामला उनकी और राहुल गांधी की कथित संलिप्तता को लेकर था, जिसे उस वक्त बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में उठाया। इसके अलावा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की जांच चल रही थी तब शीला दीक्षित की तबीयत को लेकर भी चर्चाएं हुई। कॉमनवेल्थ गेम 2010 दिल्ली में आयोजित हुए थे और इस आयोजन में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शीला दीक्षित उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और दिल्ली सरकार ने गेम्स के लिए कई प्रोजेक्ट्स जैसे स्टेडियम, सड़कें और बुनियादी ढांचे में योगदान दिया था। अब इसका कुल खर्च तो 70,000 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया, तो जो शुरुआती अनुमान से कई गुना ज्यादा था। और जब इस मामले की जांच चल रही थी तो उनकी तरफ से यानी शीला दीक्षित की तरफ से बीमार होने का हवाला दिया गया और उस वक्त भी यही कहा जाता था कि ये सब जांच से बचने की एक रणनीति है। इसके अलावा एनसीपी नेता शरद पवार की तबीयत भी कई बार जांच एजेंसियों की कार्रवाई के समय बिगड़ने की खबर आई। खासकर 2019 से 2020 में जब ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की, उनके समर्थकों ने इसे उनकी उम्र और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा।
जबकि कुछ का कहना था कि ये सब एक सियासी ड्रामा है। अब देखिए, कहना तो मुश्किल है कि इन नेताओं की तबीयत बिगड़ने का सीधा संबंध जांच एजेंसियों की कार्रवाई से है या फिर ये सब एक महज संयोग है, क्योंकि तबीयत तो कभी भी कहीं भी किसी की भी बिगड़ सकती है, लेकिन टाइमिंग कभी कभी सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।